वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनाइटेड पोल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे बार्नसली के अगेंस्ट जो हमारा कैराबाओ कप का मैच है उसके लिए जो लाइनअप होना चाहिए उसको थोड़ा तड़का देके हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो देखो, कैराबाओ कप हो गया, एफए कप हो गया, यूरोपा लीग हो गया, प्रीमियर लीग हो गया। तो इरिक टेन हैग ने ऑलरेडी स्टेट किया है अर्लियर दिस सीजन कि हम लोग ट्रॉफीज के लिए जाएंगे 100% एंड यू विल सी दैट, ऐसा भी उन्होंने कहा था। तो मेरे हिसाब से कैराबाओ कप को यूनाइटेड सीरियसली लेगा, क्योंकि ट्रॉफीज जो है वो इम्पोर्टेंट है इरिक टेन हैग के लिए। एट द सेम टाइम, टू बी वेरी रियलिस्टिक, अगर हम प्रीमियर लीग में देखेंगे तो मैनचेस्टर सिटी विल रन अवे विथ इट अगेन दिस ईयर। आर्सेनल अगर उनको टफ देता है तो वो एक अच्छी बात होगी। लिवरपूल के भी अपने खुद के इश्यूज होने वाले मेरे हिसाब से आर्ने स्लॉट के अंडर, भले उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा हो। तो ऑल इन ऑल हम लोगों के लिए है ना, किसी भी एक डोमेस्टिक ट्रॉफी हो या फिर यूरोपा लीग हो, ये सारी ट्रॉफीज काफी सिग्निफिकेंट है इस सीजन में। क्योंकि पिछले सीजन में भी देखा था कि एफए कप की वजह से इरिक टेन हैग का जॉब जो है वो सेव हुआ था। सबसे पहले बार्नसली के बारे में बात करते हैं। बार्नसली कोई रियल मैड्रिड नहीं है वैसे, बेसिकली वो एक नॉर्मल लीग वन वाला साइड है, हार्ड वर्किंग साइड है, वो मिड टेबल है वहां पे उनका पोजीशन। तो एक अच्छा देखो, अगेंस्ट यूनाइटेड, किसी भी टीम के अगेंस्ट जब यूनाइटेड खेलता है ना, तो वी नेवर नो एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि यूनाइटेड का गेम प्ले काफी अनप्रेडिक्टेबल रहता है। यूनाइटेड के रिजल्ट्स भी वेरी करते हैं। हम 100% किसी भी गेम की गारंटी नहीं ले सकते कि ये होगा, हम लोग जीतेंगे, इतने गोल से जीतेंगे एंड ऑल दैट। लास्ट वीक ही अभी हम लोगों ने साउथहैम्पटन को 3-0 से हराया था, और पिछले सीजन हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे रिलीगेशन वाली टीम्स के साथ। ठीक है, तो एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी का फैक्टर जो है यूनाइटेड के सराउंडिंग, उसके वजह से आई एम ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट व्हेन यूनाइटेड प्लेज। बट बार्नसली की साइड जो है वो हार्ड वर्किंग है, और नॉर्मली ये लीग वन वाली साइड से ना एक पॉइंट प्रूव करने के हिसाब से उतरते हैं पिच के ऊपर, और वो अपना 100% देंगे, ऐसा मेरा खुद का मानना है। तो हम लोगों का लाइनअप कैसे होना चाहिए और हम लोगों का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये देखो, ये कैराबाओ कप का मैच है, हम लोगों के जो बेंच है वो बेंच को हम लोगों को खिलवाना चाहिए, उनको थोड़े से मिनट्स देने चाहिए, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उनका भी। मेरे हिसाब से अगर हम गोलकीपर पोजीशन से स्टार्ट करेंगे तो गोलकीपर 100% ओनाना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ओनाना को कॉन्फिडेंस की जरूरत है, उनको बिल्ड करना है खुद को, एक रेपुटेशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन वाला, एक शॉट स्टॉपिंग एबिलिटी उनकी, ये जो क्वेश्चंस उनके ऊपर रेज हुए हैं उनको अगर उनको विराम देना है, उनको अगर फुल स्टॉप देना है, तो एक सॉलिड परफॉर्मेंस जो है ऐसी साइड के अगेंस्ट आप दोगे तो एक आपको कॉन्फिडेंस वाला बूस्ट जो है वो मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद काफी लोगों का कहना है कि बायंदर को स्टार्ट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आई सिंपथाइज विद बायंदर, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इन दिस सीजन वी नीड ओनाना एट इज बेस्ट। तो ओनाना को अगर मिनट्स देके हम लोगों को एक बेस्ट ओनाना मिलने की संभावना है, तो व्हाई नॉट स्टार्ट ओनाना। अगर बायंदर को आप स्टार्ट करना चाहते हो तो 1-2 महीने के बाद जब ओनाना अगर अपना फॉर्म हिट कर जाता है, तो बायंदर को आप ये डोमेस्टिक ट्रॉफीज में खिलवा सकते हो वैसे, ठीक है। और इरिक टेन हैग बायंदर को डे इन डे आउट देख रहे, ट्रेनिंग में देख रहे हैं, नेट्स में देख रहे हैं, तो कोई कंसर्निंग फैक्टर होगा जो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है मेरे हिसाब से उनको प्ले करने के लिए, या फिर इरिक टेन हैग के खुद के कोई रिजर्वेशन रहेंगे प्लेयर के रिगार्डिंग। तो ओनाना शुड 100% स्टार्ट। डिफेंस में मैं डिलीट मार्टिनेज को रेस्ट करते हुए देखना चाहूंगा, क्योंकि वो हम लोगों के लिए काफी क्रूशल है प्रीमियर लीग के लिए, ठीक है। और उनको मैं बेंच के ऊपर देखना चाहूंगा। तो ऑब्वियसली मैगवायर एंड एवंस शुड स्टार्ट। विंग पोजीशन पे हैरी आमास पे मैं 100% उनको एक चांस देते हुए देखना चाहूंगा एरिक टेन हैग को। उसके बाद मैजरॉय या डलो में से एक कोई भी स्टार्ट कर सकता है। तो मैजरॉय पिछले मैच में थोड़ा सा इंजरी कंसर्न की वजह से वो बाहर गए थे, तो मेरे हिसाब से डलो स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर अगर लिंडलॉफ का पता नहीं उनका पोजीशन क्या है अभी, तो लिंडलॉफ भी अगर फिट होते हैं तो उनको भी हम थोड़ा बहुत मिनट्स देने की वहां पे एक ट्राई कर सकते हैं। मिडफील्ड में आने के बाद है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, कोबी मेनू को रेस्ट देना काफी ज्यादा जरूरी है। तो कोलियर को स्टार्ट करो, कैसेमेरो अपना पनिशमेंट ऑलरेडी भुगत चुका है तो उनको लेके आओ सीडीएम पे, और ब्रूनो फर्नांडिस। अगर उगार्टे को आप
मिनट्स देना चाहते हो तो सेकंड हाफ में या फिर फर्स्ट हाफ में आप उनको खिला सकते हो, लेकिन कैसेमीरो को भी हम लोगों को धीरे-धीरे रीइंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने साइड में, क्योंकि ये बहुत बड़ा सीज़न है, काफ़ी सारे मैचेस हैं, मिडवीक मैच खेल रहे हैं, वीकेंड मैच खेल रहे हैं, तो हम लोगों को वो फैक्टर ध्यान में रख के कैसेमीरो को भी फ्रेश मैच फिट रखना हम लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने साउथहैम्पटन के अगेंस्ट देखा था कैसेमीरो फिट थे और जब वो सेंटर बैक पोजीशन पे खेलने आए थे कुछ लास्ट मिनट्स में, तो व्हाट अ पास, जो पूरा का पूरा साउथहैम्पटन डिफेंस को उन्होंने स्टैंड अप कर दिया वहां पे, और हमारे डियोगो डलो को उन्होंने एक थ्रू पास बढ़िया तरीके से दे दिया, जो कटबैक करके गार्नाचो ने रॉकेट फिनिश वहां पे किया था। तो ऑल आई एम सेइंग इज कि कैसेमीरो को होना ही होना चाहिए मैच फिट, उनको फ्रेश हमें रखना ही चाहिए। तो अगर कैसेमीरो स्टार्ट करते हैं तो मेरे हिसाब से एक अच्छा साइन रहेगा उनके लिए भी, और एक फिर से एक दोस्ती की जो भावना है एरिक टेन हैग और कैसेमीरो, ये दोनों को एक दूसरे की ओर, वो वहां पर हम लोग प्रमोट करने की कोशिश कर सकते हैं। काफी न्यूज आ रही थी कि कैसेमीरो इज नॉट हैप्पी एट यूनाइटेड, डजंट लाइक टैक्टिक्स, डजंट लाइक एरिक टेन हैग एंड ऑल दैट थिंग। तो अगर वो एक प्लेइंग वाला सिनेरियो, एक हेल्दी सिनेरियो वहां पे क्रिएट होता है मैनेजर और प्लेयर के बीच में, तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी विल बी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड फैंस ओनली। तो कैसेमेरो, कॉलियर को आप खिलाओ यार, ब्रूनो, देखो पर्सनली आई फील ब्रूनो को भी रेस्ट कराना चाहिए, लेकिन नोइंग एरिक टेन हैग एंड ब्रूनो फर्नांडिस, तो ब्रूनो फर्नांडिस एक फंडामेंटल प्लेयर है हमारी टीम का, एक इंजन है इस साइड का, तो मुझे नहीं लगता है ब्रूनो फर्नांडिस को बेंच किया जाएगा इस मैच में। तो अगर फॉरवर्ड पोजीशन पे आएंगे तो रैशफोर्ड को मैं रेस्ट करते हुए देखना चाहूंगा, एट द सेम टाइम अहमद को भी रेस्ट करते हुए देखना चाहूंगा। तो गार्नाचो, एंटनी को अगर आप खिलाओगे तो वेलकम मूव है, वीटली आप वीटली को खिला सकते हो, और ये जर्क्सी, रैशफोर्ड, ये सारे प्लेयर्स हम बेंच के ऊपर रख सकते हैं। अगर एक सीरियसली रॉन्ग जा रहा है कुछ अर्लियर मिनट्स में, तो हम हमारे जो फर्स्ट टीमर्स हैं उनको भी सब्सटीट्यूट करके मेन टीम में ला सकते हैं वैसे। तो देखो ये मेरा स्टार्टिंग लाइनअप रहेगा, जस्ट एक क्विकली रिवाइज कर देते हैं। ओनाना, मैगवायर, एवंस, डलो, हैरी आमास, कैसिमेरो, कॉलियर, ब्रूनो फर्नांडिस, वीटली, गार्नाचो, एंटनी। ठीक है, तो ये हमारे बंदे रहेंगे जो स्टार्ट करने चाहिए इन लोगों को, और टैक्टिक वही चाहिए, हाई प्रेसिंग, हाई इंटेंसिटी, क्विकली मूविंग द बॉल, एंड हमारा जो फॉरवर्ड और जो डिफेंस है उसमें बड़ा गैप नहीं होना चाहिए। मिडफील्ड को एक सॉलिड तरीके से खेलना चाहिए, जो बेसिक हम लोगों के हर मैच के पहले जो स्ट्रैटेजी रहता है उसी टाइप का स्ट्रैटेजी इस मैच में भी चाहिए हम लोगों को दोस्तों। और एक सॉलिड विन चाहिए, ना कि 1-0, 2-1, ऐसा स्क्रैपी विन आई डोंट वांट टू सी गोइंग। वी नीड टू बिल्ड ऑन दैट 3-0 विन अगेंस्ट साउथहैम्पटन। और अगर हम उसको इस मैच को भी अगर हम कन्विंसिंगली जीत जाएंगे ना, तो क्रिस्टल पैलेस, वी आर कमिंग फॉर यू फॉर इन दिस वीकेंड। तो आप बता सकते हो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, आपको किस प्लेयर को चाहते हो टीम में, किस प्लेयर को बाहर रखना चाहते हो, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके लिख के बता सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।